हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लैपटॉप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इंसान आपको ये 3 चीज़ें दे दे उसके प्यार की आपको कद्र करनी चाहिए। अगर आपने उस इंसान की कद्र नहीं की तो आपको एक दिन रोना पड़ेगा। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके लिए दिल से सॉरी, बट मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की मैंने। लेकिन कोई बात नहीं है, आज के टॉपिक में सब कवर कर देंगे हम। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान आपको ये 3 चीज़ें दे दे आपके लव रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, तो उस इंसान की आपको कद्र करनी चाहिए, उस इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए। अगर आप उस इंसान के प्यार को नहीं समझ पाए, आपने उस इंसान की कद्र नहीं की, तो आपको एक दिन रोना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि जो इंसान आपके सामने अगर अपने ईगो को सरेंडर कर दे, ठीक है, अपने ईगो को छोड़ दे, तो वो इंसान बहुत ही यूनिक होता है। वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सबके लिए जेंडर कोई मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर अपने ईगो को छोड़ देता है, अपने एटीट्यूड को छोड़ देता है, ठीक है। ईगो का मतलब ये होता है घमंड, अभिमान, अहंकार, ठीक है। अगर इन चीज़ों को छोड़ दे रहा है, सरेंडर कर दे रहा है आपके लिए, तो वो इंसान आपके लिए बॉर्न ऑफ द बेस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर ऐसे इंसान को आपने खो दिया तो भाई ज़िंदगी भर आपको रोना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आप अपने पार्टनर के सामने कोई भी गलती करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपका पार्टनर आपके लिए तो नॉर्मल है, आपके लिए उसका ईगो नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर कोई और गलती कर रहा है तो वहाँ पर वो सख्त स्टैंड ले रहा है, ठीक है, सख्त रवैया अपना रहा है। उसका एटीट्यूड, उसका घमंड उसके लिए वैसा ही है जैसा वो पहले था। सबके लिए है बट आपके लिए नहीं है। तो ऐसा इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, आपको बहुत चाहता है, इसीलिए वो आपको खोना नहीं चाहता है, और इसीलिए वो आपके सामने कोई घमंड भरी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको घमंड नहीं दिखा रहा है, ईगो नहीं दिखा रहा है। उसने अपने ईगो को ख़त्म कर दिया है, वो भी आपके सामने सरेंडर कर दिया है एक तरह से। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई उसकी वैल्यू करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि अगर वो एक बार आपकी लाइफ से चला गया तो दोबारा तो खैर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। आप लोग उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और अगर आपकी लाइफ में है तो उसकी कदर करो भाई, कदर करो, ठीक है। कितना ही पुराना आपका प्यार क्यों ना हो, चाहे 2 साल ले लो, चाहे 1 साल ले लो, चाहे 10 साल ले लो, ठीक है, अगर प्यार में घमंड हो गया, एक भी पर्सन को अगर घमंड हो गया, तो वो फिर रिलेशनशिप पता नहीं कब तक चलेगा या नहीं चलेगा। कोई एक्सपर्ट इस बात पर कोई टॉपिक आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए ईगो छोड़ दिया है तो वो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो भाई। और ये ईगो और घमंड ऐसी चीज़ है कि जिस रिलेशनशिप में आ जाती हैं वो रिलेशनशिप बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा नॉर्मल होकर के रहो। 2 बात आप बोलो वो सुने, 2 बात वो बोलें तो आप सुनो। एक अगर गर्म हो जाए तो एक नरम हो जाए, इसी तरह से रिश्ते चलते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर सामने वाले ने घमंड दिखाया, सामने वाले ने कोई अपशब्द बोल दिया तो बदले में हम भी उसको टिट फॉर टैट, मतलब जैसा वो करेगा वैसा हम भी करेंगे। ऐसे करने से रिश्ते नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते को लंबा चलाना चाहते हैं तो इसको साइड करिए, ये ईगो नहीं आना चाहिए आपके रिलेशनशिप के बीच में। एंड दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको समझते हैं। वेट का मतलब ये होता है इंतज़ार करना, ठीक है। अगर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, तो वो इंसान बहुत अच्छा है। मैं 100% कह रहा हूँ, ऐसा इंसान बहुत यूनिक होता है। जैसे आपने बोल दिया कि मेरे पास कॉल मत करना, मैं कहीं बिजी हूँ, ठीक है, या मैं किसी के साथ जा रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर के साथ, आप कॉल मत करना, मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा, मैसेज मत करना, ठीक है, मेरा फ़ोन किसी और के पास भी हो सकता है। अगर आपने इस टॉपिक पे कोई भी बात अगर बोल दी तो आपका पार्टनर आपके कॉल का वेट करेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपके पास कॉल नहीं करेगा, तो वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है वो। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, वो नहीं चाहता कि आपकी बदनामी हो, आपकी बेइज्जती हो, वो नहीं चाहता है कि आपका फ़ोन मेरा फ़ोन कोई और रिसीव कर ले,
ठीक है। और वो हमसे अगर जो भी सवाल जवाब करेगा तो हम क्या जवाब देंगे। अगर आपने उसको मना कर दिया कि मेरे पास कॉल अभी मत करना, हमको समय मिलेगा तो हम आपके पास कॉल करेंगे, और आपका पर्सन जो भी है, ठीक है, जो भी आपका पार्टनर है वो आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा इंसान है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे कि अगर एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। अगर लड़के ने कहा लड़की से कि मुझे आपके साथ फिजिकल होना है, ठीक है, मतलब संबंध बनाना है, तो लड़की ने बोला कि नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी, शादी तक तो रुक जाइए प्लीज़, हम शादी के बाद ज़रूर फिजिकल होंगे। अगर इस तरह की लड़की अगर बात कर रही है और अगर लड़का उसकी बात को मान ले रहा है, वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? शादी का, ठीक है। शादी तक अगर लड़का मान जा रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उस लड़के जैसा कोई लड़का कोई मिल सकता है दूसरा? नहीं। अगर यहाँ पर कोई लड़की हमारा ये वीडियो देख रही है तो ध्यान रखना, आप इस बात से अपने पार्टनर को आजमा भी सकते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग आपका साथ देगा या नहीं देगा। वो लड़का बहुत अच्छा है जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, मेरे अंदर सब्र है, पैशन है, जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक हम फिजिकल नहीं होंगे। आपकी बात मान रहा है ना, तो वो लड़का बहुत अच्छा है। अगर उस लड़के को आपने खो दिया किसी कारणवश, ठीक है, कोई कमी निकाल कर या कोई और इशू हो सकता है, अगर आपने खो दिया तो फिर आपको नहीं लगता आपके पास पछताने के अलावा, रोने के अलावा कुछ और बचेगा? अगर इस बात से सहमत हैं, ठीक है, तो कमेंट में अपने विचार जरूर देना। सेकंड पॉइंट आपके लिए यही था कि अगर जो आपके लिए इंतज़ार करे, वो इंतज़ार कैसा भी हो, कॉलिंग को ले लो, किसी भी और भी तरीके से ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आपका इंतज़ार कर रहा है तो वो आपके लिए, आपका पार्टनर जो भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है और बहुत अच्छा इंसान है। उसको खोने की कोशिश कभी भी मत करना, वरना रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि अगर जो भी आपका पार्टनर है, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज़ है, कोई भी है, ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है भाई, तो वो बहुत चाहता है आपको, ठीक है। रिस्पेक्ट कहने के लिए तो कहीं से भी मिल जाएगी, कोई भी करता है, जायज़ सी बात है, लेकिन एक रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, तो वो पर्सन बहुत अच्छा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ कि जैसे आप फ़ोन को कट कर देते हैं किसी कारणवश, तो वो आप पे गुस्सा नहीं होता है, या आप कोई ऐसी बात बोल देते हैं, वो आप पे गुस्सा नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, या आपके साथ कभी गाली गलौच नहीं कर सकता है, ठीक है, कभी नहीं करता है गाली गलौच, कभी अपशब्द नहीं बोलता है, न कभी मारता है। और ये ध्यान रखना, लड़कियों से मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ इस बात को कि अगर पार्टनर आपका है, ठीक है, लड़का है, तो एक तरह से वो पति ही होता है, ठीक है, उस लड़के का हक होता है आपको डांटने का, ठीक है। अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौच कर रहा है, ठीक है, मार रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, तो भाई आप कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन जो एक सच्चा और अच्छा लड़का होता है वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ना तो अपने पार्टनर को मारेगा, ना गाली गलौच करेगा, मतलब 100 to 100% वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी इज्जत करेगा। यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं अपनी लाइफ में कि अगर लड़की रूठ गई और उसने खाना नहीं खाया, 1 दिन 2 दिन हो गया, ठीक है, और अगर लड़के को पता चला तो उस लड़के ने लड़की के हाथ जोड़ के उसको खाना खिलाया है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा लड़का दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है मिलेगा। अगर आपने ऐसे लड़के को खो दिया किसी कारणवश, ठीक है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो, ठीक है। अगर आपने ऐसे लड़के को खो दिया जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत इज्जत कर रहा है, ठीक है, क्या होता है कि शुरुआत में जब रिलेशनशिप में आते हैं तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। अगर बात करेंगे, कॉल उठाएंगे तो आप करके बात करेंगे, ठीक है, तुम तो करेंगे ही नहीं, वो ठीक है, आप करके ही बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय उनका निकलता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वैसे उनका बात करने का बिहेवियर चेंज होता रहता है, और चेंज होता रहता है तो आपकी जगह तुम और तुम की जगह तू, ठीक है, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट अब ख़त्म, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ में, तो वो एक तरह से पति पत्नी के रूप में हो गए, ठीक है, पति पत्नी का उनका रिश्ता बन चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कदर करो उस इंसान की, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपकी इज्जत कर रहा है।
आपसे पूछे बगैर वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर उसको किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदनी है तो भी आपसे एडवाइस ले रहा है कि देखो ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, आप मुझे बताओ, तो भाई वो इंसान बहुत बढ़िया है, उसकी कदर करो। मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि देखो, जो इंसान आपके लिए अपने ईगो को छोड़ दे वो इंसान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जो इंसान आपकी कदर करे, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे, वो इंसान बहुत अच्छा होता है। एंड जो इंसान आपका इंतज़ार करे, यहाँ तक कि अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाए तो भी वो इंसान आपका इंतज़ार करे कि एक दिन आप ज़रूर लौट के आएंगे। तो भाई ऐसा इंसान बहुत कम लोगों को मिलता है। जो बहुत खुशकिस्मत होते हैं ना, उनको ऐसा इंसान मिलता है जिसके अंदर ये तीनों गुण हों, तीनों बातें मौजूद हों। एंड में बस इतना ही। अगर आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। जो भी आप क्वेश्चन क्वेरीज लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लिक करके उसको ही फॉलो कर लेना। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक कॉल कर लेना। वहाँ आपसे कोई भी चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, साथ साथ अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए।